जी नाज़रीन, ये बरून कोट फतेहदीन खां है। शहर का इलाका है कोट फतेहदीन खां। और ये आप कूड़े करकट के ढेर देख सकते हैं, ये गंदगी देख सकते हैं कि ये कैसे, ये मेरा ख्याल है 20 सालों से 20 सालों से ये यहाँ पे कूड़े करकट के ढेर लगाए जाते हैं, जो हम रूढ़ी भी कहते हैं, इसको हम गंदगी कह सकते हैं, गलाजत कह सकते हैं। बदबू आ रही होती है, तफन उठ रहा होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बल्दिया कसूर की ये कारकर्दगी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ़ कोट फतेहदीन खां की बात नहीं है, बात यह है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कूड़े करकट के ढेर लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी पट्टी स्कूल के बाहर की। ये शहबाज खां रोड म्यूनसिपल कमेटी का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। ये देखो, उसकी दीवारें नज़र आ रही हैं आपको। ये दीवार जो है ये गर्ल्स स्कूल की है, इसके साथ गंदगी के ढेर हैं। और ये जो दीवार है देखिए, इसके ऊपर अक़वाले ज़रनी भी लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है अच्छी अच्छी बातें, मेहनती आदमी का हाथ कभी कभी आगे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये देखें, अक़वाले ज़रनी लिखे हुए हैं। ये स्कूल की दीवार है, ये देख सकते हैं आप। और ये साथ साथ गंदगी भी देखते जाएं आप, ये गंदगी के ढेर हैं। और ये देख सकते हैं, ये बल्दिया की दीवार है, और सॉरी ये स्कूल की दीवार है, ठीक है ना जी। इसके ऊपर अक़वाले ज़रनी लिखे हुए हैं, जिसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये स्कूल की दीवार है, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके उसका गेट दिखाता हूँ। हज़रत उस्मान गनी का कॉल लिखे हुए हैं, यहाँ पे इकबाल की पुकार लिखी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि इल्म और अदब, ठीक है जी। आप आगे आ जाएं, अनमोल मोती देख लें जी, ये लिखे हुए हैं। और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन बल्दियाँ ये है सैयदना करीम, ठीक है जी। ये आगे आप देख सकते हैं, ये स्कूल का गेट आ गया जी, ठीक है जी। ये आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, शहबाज खां रोड कसूर। ये वो स्कूल है जी, ये देख रहे हैं आप, ये स्कूल है, ठीक है जी। और बल्दिया की कारकर्दगी आप देख लें कि साल हा साल से उनको, बल्दिया कसूर को जेली बिल्स बनाने आते हैं, जेली कोटेशंस बनानी आती हैं, फज पेमेंट्स करनी आती हैं। लेकिन वो ये जो कूड़े के ढेर हैं, इसका उनके पास कोई हल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये अजीब मंतिक है, अजीब लॉजिक है, और क्या साइंस है, अजीबोगरीब बात है। अकल हैरान रह जाती है कि ये बल्दिया वाले जो हैं ख़ुद करोड़ों रुपए कमाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि तेल की मद में, फज पेमेंट्स की मद में, जेली कोटेशंस, जेली बिल्स, ठीक है ना जी। और आज तक कभी किसी ऑफिसर ने, कभी जो सैनिटेशन वाले हैं या जो म्यूनसिपल ऑफिसर हैं, चीफ ऑफिसर हैं, कभी किसी ने ये नहीं सोचा, कभी किसी ऑफिसर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बल्दिया के, बल्दिया कसूर के, कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि चलो यार, ये जो गंद है, जो कूड़ा करकट है, किसी और जगह फेंक दें। स्कूल ही क्यों, तालीमी इदारे ही क्यों? ये कोई, क्या मैं ये सवाल कर रहा हूँ बल्दिया कसूर के आला अफसरान से, क्या इसका कोई जवाब दे सकता है कि ये जो कूड़ा करकट है, ये जो गंद है, इनकी जगह तालीमी इदारों के साथ ही क्यों है? तालीमी इदारों के साथ ये क्यों करते हैं? बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, बदबू है, तफून है, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, गंदगी है, ठीक है ना जी। ये आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बरून कोट फतेहदीन खां है, कसूर शहर का इलाका है ये। और ये गंद आपके सामने है, ये कूड़ा करकट के ढेर आपके सामने हैं। और ये बल्दिया के तमाम अफसरान को मुंह चढ़ा रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को, उनकी नाकिस कारकर्दगी को, उनकी गफलत को, उनकी लापरवाही को, कि खुदा के लिए ये गंदगी के ढेर किसी और जगह मुंतकिल कर दें। तालीमी इदारे ही क्यों शिकार हैं इसका? पहले भी मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तालीमी इदारे ही क्यों, उनके साथ ही ये क्यों ढेर लगाए जाते हैं। अभी और भी बहुत से स्कूल हैं,
कसूर में, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इतना ज़्यादा जो गंद है वो तलीमी इदारों का मुकद्दर बन चुका है कि तलीमी इदारे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। और मेरी अपील है बल्दिया कसूर के आला अफसरान से और जो कंसर्न अफसरान हैं, इसके अलावा हमारे जो अवामी नुमाइंदगान हैं, इसके साथ साथ जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन है कसूर से उनका ताल्लुक़ है, राना सिकंदर हयात साहब, उनसे गुजारिश है कि ये जो गंदगी के ढेर लगाए जाते हैं तलीमी इदारों के साथ, तलीमी इदारों के सामने, तलीमी इदारों के पास, कम से कम उसका कोई कला कमा किया जाए, उसका कोई हल तो निकाला जाए ना। ये देखें ना, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए कि ये क्या हिकमत अमली है बल्दिया वालों की। और बल्दिया वालों से ये पूछा जाए कि जो करोड़ों के बिल निकालते हैं वो कैसे निकलते हैं, ठीक है ना जी।